गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड्स में। और आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि है हाउ यूनिकॉर्न्स आर मेकिंग बबल नॉट बिजनेस। यूनिकॉर्न की बात करें तो यूनिकॉर्न वो जानवर है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी लोग इसमें विश्वास करते हैं। साफ शब्दों में बोलूं तो किसी को पता ही नहीं है कि एक यूनिकॉर्न यानी कि 8,000 करोड़ की कंपनी बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितना वक्त लगता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग और ये बिकाऊ न्यूज चैनल की बातों में आके सबको 1 या 2 साल के अंदर यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाना है। लोगों को लगता है कि बस फंडिंग उठाओ, यूनिकॉर्न बनाओ। जैसे फंडिंग देने वाले तो इनके इन्वेस्टर रिश्तेदार हैं कि 10 की टेबल सुनाओ और 500 करोड़ ले जाओ। उसमें बड़ी बात यह है कि सबको यूनिकॉर्न नहीं बनाना, सबको फास्टेस्ट यूनिकॉर्न बनाना है। आखिर इन्हें यंगेस्ट बिलियनरी का खिताब भी तो चाहिए, इसमें इनकी गलती नहीं है। यंगेस्ट बिलियनरी का टैग ही कुछ ऐसा है कि लगता है बस जल्दी से बन जाएं, तो जो भी उनके ड्रीम्स हैं, उनकी फैमिली के ड्रीम्स हैं, वो पूरे हो जाएंगे। बस कैसे भी करके फंडिंग उठाओ और यूनिकॉर्न बनाओ। ये कोई नेहा कक्कर का शो नहीं चल रहा है कि आप इमोशनल हो जाओगे और इन्वेस्टर आपको फंडिंग दे देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। रियलिटी कुछ और ही है। छोटी मोटी फंडिंग लेने जाओगे, 1-2 करोड़ भी मांगोगे तो एंजल इन्वेस्टर से ज्यादा आपको फंडिंग नहीं मिल सकती, और उसके लिए भी आपका आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए। और एंजल इन्वेस्टर के राउंड के बाद जितने भी फंडिंग राउंड होते हैं, सब में देखा जाएगा कि आपकी हिस्ट्री, और ये देखा जाएगा कि आप हार्वर्ड या फॉरेन की किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं कि नहीं। पता नहीं ऐसा क्या ही देते हैं ये हार्वर्ड वाले कि वहां पढ़ने गए इंडियंस वापस आते ही, इंडिया में लौटते ही एक यूनिकॉर्न बना देते हैं और फंडिंग इन्हें आराम से मिल जाती है। ये देख करके फॉरेन कंट्री में पढ़ के आए हुए हैं। दरअसल सच ये है कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और वीसी यानी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, चाहे मेसाचुसेट्स सन की सॉफ्टबैंक हो या चेस कोलेमैन की टाइगर ग्लोबल, सभी लॉस मेकिंग स्टार्टअप को फंडिंग देके इनकी वैल्यूएशन बढ़ा देती हैं। उन्हें 1-2 साल के अंदर यूनिकॉर्न बनाती हैं और अपना स्टेक इंडियन कंपनीज को सेल करके इन्हीं लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा देती हैं और अपना प्रॉफिट लेके निकल लेती हैं। और जो लॉस वो हम जैसे इंडियंस को झेलना पड़ता है। लेकिन ये स्टार्टअप्स लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी आईपीओ के लिए कैसे एलिजिबल हो जाते हैं। आईपीओ मतलब कि जब कंपनी पहली बार पब्लिक ले जाई जाती है ताकि कॉमन पीपल या इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। क्यों इन्हें आईपीओ लाने दिया जाता है विदाउट एनी प्रॉफिट, वो भी? दरअसल किसी भी कंपनी को अपना आईपीओ लाने के लिए पिछले 5 साल में एटलीस्ट 3 साल का प्रॉफिट 15 करोड़ होना चाहिए। लेकिन ये स्टार्टअप तो लॉस मेकिंग होते हैं, तो ये प्रॉफिट कहां से शो करेंगे? इसलिए ये चुनते हैं सेकंड रूट। तो समझते हैं सेकंड रूट को। जब कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो शेयर एलोकेशन होते हैं इस तरह से कि 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को जाते हैं, 15% हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर होते हैं और 35% रिटेल इन्वेस्टर यानी आप और हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन जब एक लॉस मेकिंग कंपनी या स्टार्टअप अपना आईपीओ लाता है तो शेयर एलोकेशन कुछ इस प्रकार कर देती है: 70% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स, 15% हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स के लिए और 15% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये लॉस मेकिंग स्टार्टअप सेकंड रूट को यूज करते हैं आईपीओ के लिए। तो इसलिए आपको आईपीओ में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप्स आईपीओ लाते ही इसलिए हैं ताकि ये अपने शेयर्स को आप पर थोप सकें, ताकि ये प्रॉफिट लेके निकल सकें और लॉस आपको भुगतना पड़े। जोमेटो, पेटीएम का हाल आप देख ही सकते हैं। जब इनका आईपीओ आया था तब से इनके शेयर 60% से भी ज्यादा गिर चुके हैं, मतलब शेयर आधे से भी नीचे हैं। चलिए जानते हैं इंडिया के टॉप लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पे आता है बायजूस, 4,588 करोड़। सेकंड पे आता है ओयो, 3,944 करोड़। थर्ड पे आता है उड़ान, 2,482 करोड़। फोर्थ पे आता है फ्लिपकार्ट, 2,446 करोड़। फिफ्थ पे आता है इरूडिटस, 1,934 करोड़। सिक्स्थ पे आता है फोन पे, 1,728 करोड़। सेवंथ पे आता है पेटीएम, 1,710 करोड़। एट्थ पे आता है स्विगी, 1,617 करोड़। नाइन्थ पे आता है अनअकैडमी, 1,537 करोड़। और 10th पे आता है फ्रेशवर्क्स, 1,499 करोड़। इतने बड़े बड़े लॉस होने के बाद भी ये कंपनी स्टार्टअप किस हिसाब से यूनिकॉर्न है मुझे समझ नहीं आता। स्टार्टअप है मेंसा ब्रांड नाम से। वो तो शुरू होने के केवल 6 महीने में ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया था। मतलब जहां ये रिलायंस को जाइंट बनने में 50 सालों का समय लग गया और टाटा को तो इतना बड़ा बनने में 100 सालों का समय लग गया, वहीं ये स्टार्टअप 6 महीने में आके यूनिकॉर्न बन जाते हैं। हर एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने के लिए बैठे हैं, हजारों करोड़ की वैल्यूएशन लेके बैठे हैं।
लॉस होने के बाद भी। और ज्यादातर आइडियाज तो ये बाहर से ही कॉपी करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे मिंत्रा हो, चाहे नायका हो, चाहे स्विगी हो या जोमेटो हो, सब एक दूसरे को बाहर करने की रेस में लगे हुए हैं। लेकिन स्टार्टअप ये सोचे कि डिस्काउंट देते हैं कस्टमर्स को इनके कॉम्पिटिटर से ये अलग बना देंगे। इन स्टार्टअप को यह समझ नहीं आता कि अगर मिंत्रा पे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो वो सबको छोड़कर मिंत्रा के पास जाएंगे, और जैसे ही मिंत्रा ने डिस्काउंट देना बंद कर देगा वो दूसरी जगह जाएंगे जहां मिंत्रा से सस्ता मिले, और जैसे ही दूसरी जगह भी डिस्काउंट खत्म हो जाएगा वो जाएंगे तीसरी जगह। अब स्टार्टअप सोच रहे हैं कि ये अभी डिस्काउंट देके कस्टमर एक्वायर करेंगे, बाद में प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि लोग तो वहीं जाएंगे ना जहां पे उनको प्रॉफिट मिलेगा या ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। टैकर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्रेड को ₹1 का मंगाने के लिए 727 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो देखा जाए एक तरह से स्टार्टअप का एक बबल क्रिएट होता जा रहा है, जो कि बड़ा होता ही जा रहा है। जितना भी 2010, 11 वाले और 12 वाले यूनिकॉर्न्स हैं, आज उनकी हालत देख सकते हैं आप, चाहे जोमेटो हो, चाहे आप पेटीएम हो। हर चीज एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है, और जब वो लिमिट क्रॉस कर देती है तो अच्छा नहीं होता। जैसे ये 1995 में जब इंटरनेट पब्लिक के लिए नया नया था, उस टाइम सारे आईटी स्टॉक्स को प्राइस आसमान छू रहे थे। मतलब किसी भी स्टॉक के आगे .com लगा हुआ होता तो उसके स्टॉक की प्राइस रातों रात आसमान छूने लगते थे। उस समय यानी 1995 में यूएस का मार्केट यानी नैस्डैक चल रहा था 2000 पॉइंट, और यही ईयर 2000 में बढ़ के हो गया था 5000 पॉइंट से भी ज्यादा। जिसके बाद होना क्या था, बबल बस्ट हो गया। जब मार्केट इतना ओवर वैल्यूड हो तो हुआ .com बबल बस्ट। पूरा मार्केट यानी नैस्डैक की वैल्यू 5000 से घटकर रह गई 1100 पॉइंट, यानी 75% मार्केट क्रैश। इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज पर पड़ा, जिससे रिकवर होने के लिए इन कंपनीज को पूरे 7 साल से भी ज्यादा का टाइम लग गया। तो ऐसा हुआ ओवर लिवरेज और ओवर वैल्यूएशन की वजह से। कुछ ऐसा ही हाल है हमारे इन सो कॉल्ड यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का, जो कि बबल को बड़ा बनाए जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा ही आएगा जब ये स्टार्टअप बबल बस्ट होगा। आपको क्या ख्याल है इन स्टार्टअप्स को लेकर, एक बार कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।